हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 दिन का करंट अफेयर, जिसमें हम 10 और 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर प्लीज़ टू चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग लॉजिक पाठशाला 16 को सर्च करें टेलीग्राम पर। सो आपको ग्रुप मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो चलिए शुरू करते हैं हम ऑलवेज की तरह मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। देखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन हम उससे ज़्यादा जानते हैं और हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। सो इवन कि आप लोग सोचने से बेटर उस चीज़ पर वर्क करो, उस चीज़ पर काम करो, देखना वो चीज़ आपके सोचने से भी ज़्यादा जो है वो आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो हमेशा खुद पर विश्वास करें, खुद को कम बिल्कुल भी ना समझें। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ न्यू स्पीशीज डिस्टेंटली रिलेटेड टू टायरोनोसोरस रेक्स वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो एक नई देखो प्रजाति की खोज हुई है और ये एक डायनासोर की ही प्रजाति है जिसका नेम आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बताना है कि ये कौन सी कंट्री में इसको डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस डायनासोरस की बात करते हैं तो ये ओल्डेस्ट कार्निवोरस डायनासोर एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं सबसे पुराना कार्निवोरस डायनासोर है, जो कि हाल ही में यूके में इसकी जो आपके जो फॉसिल्स ही मिलेंगे, डायनासोर तो नहीं मिलेगा, फॉसिल इसके मिले हैं। और इस नई स्पीशीज़ की अगर हम साइज़ की बात करें तो बिल्कुल एक चिकन के साइज़ की तरह इसका साइज़ है एंड इज़ कॉल्ड पेंड्रेक मिलनरी। ठीक है, पेंडेक मिलनरी इसको कहा जाता है। ओके, बात यहाँ पे आती है यूनाइटेड किंगडम की। सो यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो है लंदन। यहाँ पे आप यहाँ का अगर हम नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है आपका क्रिकेट। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कल मैंने आप लोगों से यानी सैटरडे मैंने एक एक्सरसाइज का नाम बताया था जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई और वो एक्सरसाइज का नाम क्या बताया था, अजय वॉरियर। कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है, तो ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुई है, इसका 6th एडिशन हुआ। तो ऐसे आपको रिलेट करके करंट अफेयर्स को पढ़ना है, डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि नोबेल प्राइज़ की वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि देखिए एक फील्ड में अभी नोबेल प्राइज़ रह गया है, वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को क्विज फॉर्म में पूरा वीडियो करवाऊंगी और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगी, क्योंकि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग चिंता मत करें, वीडियो ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। पहले वो एक जो फील्ड रह गया है वो डिक्लेयर हो जाए, देन हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रिसेंटली इंडिया और डेनमार्क ने कितने समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है। सो अभी हाल ही में इंडिया और डेनमार्क के बीच में 4 यहाँ पर क्या हुए हैं, MOU पे साइन हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा, उल्टा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में अभी हाल ही में 4 MOU पे साइन अप किया गया है। अभी 4 MOU की बात करते हैं तो देखो पहला MOU क्या है, मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड एक्वीफर्स। ठीक है, पहला MOU इस चीज़ पे साइन हुआ है। सेकेंड MOU साइन हुआ है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस एग्रीमेंट। तीसरा जो MOU साइन हुआ है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एस्टेब्लिशमेंट के लिए हुआ है और चौथा एग्रीमेंट हुआ है जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट के लिए। ठीक है, ये 1-1 करके MOU नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से एग्जाम में, डेफिनेटली आप लोगों से कंट्री पूछ सकते हैं और कितने MOU पे साइन हुआ है, या एक MOU का नाम देके आप लोगों से कंट्री पूछ सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे आती है देखो डेनमार्क की। सो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ पे है डेनमार्क की लोकेशन। डेनमार्क की अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ सी है और डेनमार्क के पास कौन कौन सी कंट्रीज है देख लेते हैं। देखो इधर आता है डेनमार्क के पास ये जो कंट्री आ रही है जर्मनी, ऊपर से यहाँ से जो इसका ये जो पार्ट लग रहा है ये स्वीडन के साथ लग रहा है और इधर इसके कौन सा है, ये आपका पूरा का पूरा नॉर्थ सी हो गया। करेंसी यहाँ पे डेनिश क्रोन चलती है। यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। आप लोग नेशनल स्पोर्ट ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा स्ट्रेटेजी से ही पोर्शन बन जाता है कि कंट्री के साथ उसका नेशनल स्पोर्ट पूछ लेते हैं। ओके, तो इसलिए मैं एक एक करके आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा एनर्जी
द थर्ड एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग हुआ है इंडिया और कौन से देश के बीच में, ठीक है। तो ये जो मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी यूनाइटेड किंगडम। तो ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये पूरा का पूरा डायलॉग हुआ है, जो कि तीसरा है। ये भी डेफिनेटली आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इसकी सह अध्यक्षता किसके पास थी, है ना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इंडिया की साइड से इसमें कौन थे, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं RK सिंह, ये इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट इन्होंने किया या फिर सह अध्यक्षता करी इन्होंने भारत की तरफ से। और इसमें देखो क्या किया गया, जो रोड मैप रखा गया है 2030 का, है ना, उसी को ही पार्ट में लेके एक तरीके से प्लानिंग करी गई है कि हम पावर क्लीन ट्रांसपोर्ट को लेके किस तरीके से फॉरवर्ड एक्शन प्लान बना सकते हैं। रिन्यूअल्स के बारे में बात करी गई, क्लीन एनर्जी के ऊपर जो रिसर्च हम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को लेके क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो एक तरीके का जो टारगेट 2030 तक का एक रोड मैप टारगेट रखा गया है, उसी का ही ये पार्ट था डायलॉग। और इस चीज़ पे दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी उन्होंने सहमति भी व्यक्त करी, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, देखो RK सिंह से कौन सा था, तीसरा था, और कंट्री अगर पूछ लें तो कौन सी है, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडिया और कौन से देश ने एक कंडक्ट किया है एक जॉइंट पेट्रोल यानी एक संयुक्त गश्त ताकि स्मगलिंग को कंट्रोल कर सकें। तो द करेक्ट आंसर इज, ओके सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया है, ये आपको PDF में मिल जाएगा ऑप्शन, डोंट वरी। सो नेपाल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत और नेपाल ने इस जॉइंट पेट्रोल को कंडक्ट किया है ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। तो बॉर्डर पे क्या होता है ना, आपने देखा होगा कई बार क्या मोस्टली बॉर्डर पे ही होता है कि हथियारों की स्मगलिंग हो रही है या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, तो बॉर्डर से वो चीज़ क्रॉस हो जाती है ना। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी की पूरी जो पेट्रोलिंग है, इसको दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर कंडक्ट कर रही हैं। तो देख सकते हैं आप, द बॉर्डर गार्डनिंग फोर्सेस ऑफ इंडिया और जो नेपाल है वो जॉइंटली कंडक्ट कर रही हैं पेट्रोल को, ताकि जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम है कि बॉर्डर के आर पार जो क्राइम्स हो जाते हैं, स्मगलिंग हो जाते हैं हथियारों की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी होती है, उस चीज़ पर कंट्रोल लगाया जा सके। तो जो सशस्त्र सीमा बल है वो सिक्योर करेगा नेपाल और भूटान के बॉर्डर को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या था, नेपाल था। इंडिया और नेपाल ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से किया। अच्छा, नेपाल की बात पहले कर लेते हैं। तो नेपाल की देखो कैपिटल क्या है, ये आपको पता ही होगा, काठमांडू, ठीक है। नेपाली रुपी करेंसी चलती है। अब अगर नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो वो कौन सा है, बिल्कुल आप सही जा रही हैं, वॉलीबॉल जो है वो नेपाल का नेशनल स्पोर्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, हु लॉन्च्ड द ग्लोबल फिनटेक हैकेथन सीरीज, जिसको नाम दिया गया है आई स्प्रिंट 21, ये किसने लॉन्च किया है। तो देखिए इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर भी डोंट नो के ऑप्शंस कैसे मिस हो रहे हैं, बट डेफिनेटली आप लोगों को सब चीज़ें PDF में बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो जाता है, मिस हो जाता है, सो इतना इस चीज़ को ओवर आप लोग भी नहीं करेंगे, आप लोगों को भी पता है कि मिस्टेक हो जाती हैं, डेफिनेटली मैं उसको वहीं ठीक कर देती हूँ। आप लोगों को डेफिनेटली इसको PDF में बिल्कुल सही मिलेगा। देखो अच्छा, यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर ये नहीं है, सॉरी फॉर दैट। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है IFSCA, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मैंने ऑप्शंस गलत देख लिए। तो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ लें तो क्या है, देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। इन्होंने इसको लॉन्च किया है सीरीज़ को, जिसको आई स्प्रिंट 2021 नाम दिया गया है। देखो जो पहला स्प्रिंट था इस सीरीज़ का वो था स्प्रिंट 01 बैंक टेक, इसको बोला गया था, जिसने फोकस किया था पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर के फिनटेक पर, ठीक है। तो स्प्रिंट 01 बैंक टेक इस ऑर्गेनाइज किया गया था IFSCA। और जो गिफ्ट सिटी है, जो गिफ्ट सिटी किसमें बोलते हैं हम, गांधीनगर गुजरात को बोलते हैं। और नीति आयोग के साथ कोलैब करके जो है वो इसको जॉइंटली शुरू किया गया था। बात यहाँ पर आती है IFSCA की, ठीक है। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करी थी
कब करी थी? 27 अप्रैल 2020 को करी थी। और ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर है, मतलब एक तरीके से क्या करता है ये जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गए या फिर आपके लो वित्तीय सेवाएं हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गए, मतलब फाइनेंस से जो भी चीज़ें रिलेटेड है उनको एकीकृत करता है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी यानी गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। सो क्लियर? क्लियर बिल्कुल। चलिए, आज क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो डेफिनेटली जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, बट डेफिनेटली पूरा समझाऊंगी मैं आपको। कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंडक्ट किया है ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेमिनार को? ये सेमिनार कंडक्ट किसके द्वारा किया गया है? DRDO ने इसको कंडक्ट किया है। अगर पूछ लें कि इसको कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है तो ये आपको याद रखना है, जो चांदीपुर टेस्ट रेंज है ना, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसकी थीम रखी गई है टेस्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट, द नेसेसिटी एंड अचीवमेंट। हर साल देखो DRDO के द्वारा इसको कराया जाता है, इस सेमिनार को कराया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, उसकी उद्देश्य क्या होता है? देखो, प्रमोटिंग यूज़ ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल एक्टिविटीज़, मतलब कि जितनी भी आधिकारिक गतिविधियां हो रही हैं वहाँ पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल DRDO जो है वो इस सेमिनार को होस्ट करता है। ठीक है, बात DRDO की आती है। सो DRDO की देखो स्थापना हुई थी 1958 में, है ना। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा? न्यू दिल्ली में मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भाई ये तो आपको सभी को पता है कि राजनाथ सिंह के पास है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने साइन किया है एक MOU किसके साथ? नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के साथ। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम हमें बताना है। और ये MOU साइन किया गया है ताकि ट्रेनिंग दी जा सके ऑफिशियल्स इन अर्बन लोकल बॉडीज़, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वहाँ पे अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके, उसके लिए किसने किया है? तो आंसर इज़ दी वॉश। वॉश की फुल फॉर्म भी अभी हम देखेंगे। तो वॉश ने इंस्टीट्यूट नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के साथ ये MOU साइन किया है। वॉश की फुल फॉर्म देखिए क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें देखो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी किस तरीके से हम क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम जो क्लीन गंगा का मिशन है उसको भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्लीन गंगा मिशन की बात करते हैं, इसको हम एक नाम से भी जानते हैं, नमामि गंगा प्रोग्राम। अच्छा, अभी आप लोगों को बताया गया था कि नमामि गंगा प्रोग्राम के मैस्कॉट एक किसको बनाया गया था? इसका शुभंकर बनाया गया था चाचा चौधरी। जो कार्टून्स आते थे और मैगजीन्स इनकी आती थी, इनको इसका मैस्कॉट भी बनाया गया। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो प्रोग्राम है देखो, नमामि गंगे प्रोग्राम ने इसको जून 2014 में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि क्लीन गंगा, मेन इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह था कि गंगा को हमें क्लीन करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि डिजिटल मॉनिटर, मतलब पोर्ट ऑपरेशंस यानी बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए, वहाँ पर भी कि शिपिंग कैसे हो रहा है, और अगर मान लीजिए कोई भी है बंदरगाह से रिलेटेड, उसको पूरी तरीके से मॉनिटर करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है। इस एप्लीकेशन का नाम बताना है। सो आंसर इज़ दी माई पोर्ट ऐप। ठीक है, माई पोर्ट ऐप जो है वो इसका नाम रखा गया है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं, अब शिपिंग वाली मिनिस्ट्री किसके पास है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। ठीक है, ये जो ऐप है इंक्लूड है इसमें ऑल पोर्ट डिटेल्स डिजिटली एंड मॉनिटर ऑपरेशंस वर्चुअली। पूरे की पूरी जितनी भी बंदरगाह की डिटेल है वो इसमें इंक्लूड होंगी। पूरा का पूरा ये मॉनिटर करेगा। जैसे कि देखो, वेसल बर्थिंग हो गया, ओके, और रेक एंड इंडेंट हो गया, पोर्ट हॉलीडेज़ हो गया। तो 24/7 पूरी तरीके से ये एक्सेस करेगा सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम कौन करेगा? ये ऐप, जिसका नेम रखा गया है माई पोर्ट ऐप। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन ऑफ नासा? भाई नासा का बताना है मिशन का नाम। जो ये मिशन क्या है देखो, इसमें एक रॉकेट को शूट किया जाएगा जो कि आपका शूट एट एस्ट्रॉयड, मतलब एक शुद्ध ग्रह के ऊपर एक रॉकेट को दागा जाएगा ताकि एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया जा सके। उसके लिए नासा ने एक मिशन डिक्लेयर किया है। इस मिशन का नाम बताना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डार्ट हो जाएगा। डार्ट की बात करते हैं तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो नासा
पहले तो क्या करेगा, एक रॉकेट शूट करेगा और वो रॉकेट जाके अपना जो टारगेट उसको दिया गया है, कोई एक एस्ट्रॉयड उसको दिया जाएगा, उस पे जाके वो क्रैश हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी ये टेस्टिंग करी जाएगी। अच्छा, ये कब करी जाएगी? देखो, ये जो टेस्टिंग होगी वो 2021 के 23 नवंबर यानी इसी साल 23 नवंबर को इसको किया जाएगा। और ये जो आपका रॉकेट जाएगा, ये स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट होगा, जो कि वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से जाएगा कैलिफोर्निया की। ठीक है, तो इसके बाद देखो एस्ट्रॉइड पर जो है जाके ये सितंबर 2022 तक जाके टकरा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है, अर्थ के पास कैसा इम्पैक्ट आ रहा है या स्पेस में किस तरीके का इसका परीक्षण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नासा से आपको कुछ ध्यान आएगा। अब आप कहोगे कि मैम क्या ध्यान आएगा? तो देखो, इसरो और नासा ने मिलकर एक जॉइंट मिशन भी शुरू किया था। इस जॉइंट मिशन के नाम की बात करें तो इसका नाम क्या रखा गया था? निसार इसका नाम रखा गया था ना, निसार सैटेलाइट, जिसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये जॉइंट मिशन है नासा का और इसरो का। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, नासा कर रहा है टू क्रिएट कंप्यूटर मॉडल्स टू प्रोटेक्ट डेल्टा सिस्टम। ठीक है, डेल्टा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर मॉडल को भी क्रिएट कौन कर रहा है? नासा कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, हु फ्लैग्ड ऑफ द दून ड्रोन मेला इन उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में देखो ये दून ड्रोन मेला सेलिब्रेट होता है, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? सो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अच्छा, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया होगा, इनके पास है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री पे ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइडेड है। सो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर चेक करें आप लोग, करंट अफेयर्स टॉपिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये दिन देखो, जो दून ड्रोन मेला है ना, ये दिन मार्क करता है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द ड्रोन एंड एरोस्पोर्ट्स डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब जितने भी ड्रोन हैं उनका प्रदर्शन होता है इसमें, जितने भी एरोस्पोर्ट्स हैं उनका यहाँ पे प्रदर्शन होता है, जैसे कि उसमें पैराग्लाइडिंग इंक्लूड होता है। और ये सारा का सारा जो प्रदर्शन है वो किसके द्वारा कराया जाता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। तो बात आती है उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और उत्तराखंड को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ गॉड। यहाँ की 2 कैपिटल है, एक है यहाँ की कैपिटल देहरादून और एक है यहाँ की कैपिटल गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे जो है सीएम है, ध्यान रखिएगा। कुछ नेशनल पार्क देख लीजिए यहाँ के, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको किससे ध्यान रखना है? उत्तराखंड से। इसके बाद है, कौन सी सेंट्रल फोर्स है जिसने माउंटेन को, लद्दाख में एक माउंटेन को नाम दिया है नोरबू वांगडू पार्क? नोरबू वांगडू पार्क एक पर्वत का नाम, ये किस केंद्रीय बल ने रखा है और वो भी कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लद्दाख में है। सो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ITBP। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने ये जो माउंटेन है इसका नाम रखा है। ये माउंटेन को नाम क्यों रखा गया? देखो, अभी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो और लद्दाख पुलिस है, उनके जो जवान हैं, उन्होंने 2 अननेम माउंटेन्स, मतलब उनका कोई नाम नहीं था माउंटेन का, ये ईस्टर्न लद्दाख में माउंटेन थे, लगभग 6000 मीटर ऊंचे थे, इन पर अभी फतेह हासिल किया। तो उसके बाद ना इनमें से एक का नाम रख दिया गया है नोरबू वांगडू पीक। सॉरी, वहाँ पे पार्क हो गया था शायद, 1 सेकेंड, यहाँ पे पार्क हो गया था, इट्स नॉट अ पार्क, इट्स पीक। ओके, तो उन दोनों माउंटेन में से एक माउंटेन का नाम जो है वो रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो नाम दिया गया है वो ITBP के माउंटेनियर्स थे जो शहीद हो चुके हैं, उनका नाम था नूरबू वांगडूस, जो कि 2019 में ये इनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं के नाम पर जो है वो इस पीक का नाम रखा गया है। ठीक है, तो 2 पीक में से एक पीक का नाम रखा गया है, किसके द्वारा? ITBP के द्वारा। अच्छा, ITBP की फुल फॉर्म तो आपने जान ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर?
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे, द न्यू ग्रीनफील्ड चिपी एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो ये जो नया एयरपोर्ट है जिसको बोला गया है ग्रीनफील्ड चिपी एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, किसने किया है? तो भाई महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जो चिपी एयरपोर्ट है ये पहला है कोंकण रीजन में और इसको 520 करोड़ रुपए की कोस्ट पर बनाया जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कोस्ट याद करनी होगी, नहीं, कोस्ट याद करने की देखो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग ध्यान रखो कि स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये 400 पैसेंजर्स को मैनेज कर सकता है और यहाँ पर घंटे 1 घंटे में 2 फ्लाइट्स यहाँ पर मैनेज हो सकती हैं। अब बात आती है भाई देखो महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल तो मुंबई है, ये हमें पता है। अभी एक और न्यूज़ ध्यान रखो, आपको याद हो महाराष्ट्र से, तो जो एक्जॉटिक ड्रैगन फ्रूट है फ्रॉम महाराष्ट्र उसको दुबई में एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स, 3 केव यहाँ पर जो है वो अभी हाल ही में पाई गई थी। ठीक है, फेमस टेम्पल देखो कौन कौन से हैं, सिद्धि विनायक टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, ये मुंबई में है दोनों, भीमा शंकर टेम्पल जो कि पुणे में पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल ये नासिक में है और कैलाश टेम्पल कहाँ पे है, एलोरा में। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई की, तो पहले इसका नाम देखो मुंबई नहीं था, पहले इसको बोला जाता था बॉम्बे। तो कई बार क्वेश्चन में ये देखा है, मैंने भी इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है कि बॉम्बे का नेम मुंबई कब किया गया। सो 1995 में इसका जो नेम है वो चेंज किया गया। तो ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो अगला हमारे पास क्या है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पे 2631 स्कूल्स पर सिर्फ एक ही शिक्षक है? तो ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट हो जाएगी आपकी तमिलनाडु। सो देखो यहाँ पर यूनेस्को ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसको बोला गया है नो टीचर नो क्लास। इस रिपोर्ट के अनुसार ही इसको रिवील किया गया और यहाँ पे बोला गया कि 1.96% प्री प्राइमरी टीचर की क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं है, और अगर हम प्राइमरी अपर प्राइमरी में बात करते हैं तो 0.54% प्राइमरी में और 0.50% अपर प्राइमरी में। ठीक है, तो इतने जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाई नहीं हैं। यहाँ पे बात यूनेस्को की आती है, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। ठीक है, तमिलनाडु पे आते हैं, तो तमिलनाडु में देखो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था? गिंडी नेशनल पार्क जो कि 1976 में बना था। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे बोलते हैं अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है वेयर वॉज द बिजनेस समिट ऑन द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम हेल्ड। ये जो मीटिंग है ये बताना है कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई है। सो आंसर हो जाएगा ये मीटिंग हुई है गुवाहाटी में। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस मीटिंग को एड्रेस किसने किया है? तो संबोधित किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम्स को, ये जो पूरा का पूरा मिशन रखा गया है ना, इसका क्यों रखा गया है? ताकि ऑयल पाम जो है उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। जो बाहर देशों से हम मंगवाते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी को कम करके हम अपने ही देश में उसको ग्रो कर सके, ऐसा आप बोल सकते हो। इसके बाद में कौन सा स्टेट ने नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है ये उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, मतलब उत्तर प्रदेश के नहीं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं परषोत्तम रुपाला, ध्यान रखिएगा मिनिस्टर का नाम भी पूछ सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया। अब इस प्रोग्राम का क्या मतलब है? तो इससे क्या होगा, देखो मछली पकड़ने में वृद्धि होगी और जो फिशर्स हैं, मछुआरे हैं ना, उनकी आजीविका में सुधार होगा। इसके साथ साथ जो नदी है उसकी क्लीननेस को मेंटेन भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किससे? उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में देखो स्टेट सिंबल पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपी वाले जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में जो उनका स्टेट एग्जाम होता है वो यहाँ से पूछ लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ का डांस है कथक, नेशनल एनिमल कौन सा हो गया? स्वैम्प डियर, बर्ड है यहाँ पर सारस क्रेन, ट्री है यहाँ का अशोका, फ्लावर है ब्रह्म कैलाश, स्पोर्ट यहाँ पे हॉकी और कबड्डी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से पढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट न्यूज़ पे। पहला देखो टीन पायलट, मतलब सबसे कम उम्र के पायलट है जिनका नेम है ट्रेविस लुडलो। ये सबसे यंगेस्ट हैं जिन्होंने फ्लाई किया है सोलो को अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है,
ये सिर्फ 18 साल 150 दिन के हैं। और ट्रेविस लूडो, इनका जो पूरा का पूरा उन्होंने कंप्लीट करी है अपनी जर्नी, ये 44 डेज़ में करी है और इन्होंने कवर किया है 24,900 माइल को, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। तो इनका नाम आप लोगों से पूछ सकते हैं। सेकंड है देखो, तेलुगु फिल्म मेकर हैं बी गोपाल, जिनको चुना गया है सत्यजीत रे अवार्ड के लिए। इनका जो इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? गोपाल। तो गोपाल को हम लोग कृष्ण भगवान से रिलेट करते हैं, वो हमेशा सत्य बात करते थे, तो ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एयरटेल के कौन अपॉइंट किए गए हैं? सौमेन रे, और इन्होंने बदल बागरी को रिप्लेस किया है। ठीक है, अगला है देखो, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन बने हैं? योगेश सिंह। इन्होंने सक्सीड किया है योगेश त्यागी को। नाम सेम है तो कंफ्यूज आप लोग हो सकते हो। योगेश त्यागी पहले थे, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया था अक्टूबर 2020 में। उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि वो अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उनको सस्पेंड किया था। अब कौन बन गए हैं? योगेश सिंह बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद है सेंको गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ये वन लाइनर में आपको ध्यान रखना है कि इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कियारा आडवाणी। वर्ल्ड पोस्टल डे ये 9 अक्टूबर को मनाते हैं। ये दिन मार्क करता है एनिवर्सरी किसकी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। इस बार की देखो थीम क्या रही इसकी? इनोवेट टू रिकवर। तो ये आप लोगों से पूछ सकते हैं थीम के बारे में। वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे, ये आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ये तो हमने पहले भी मनाया था। बिल्कुल, देखो ये हर साल 2 बार मनाते हैं। एक ये मई के महीने में बनाया जाता है, एक ये अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है। कब? सेकेंड सैटरडे को। ठीक है, तो मई में सेलिब्रेट हुआ था इस बार 8 मई को, और अक्टूबर में सेलिब्रेट कब हो रहा है? 9 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसमें देखो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके हैबिटेशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, और थीम इसकी सेम वही है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से कर लेते हैं हम रिवीजन क्वेश्चंस को जो हमने सैटरडे में पढ़े थे। सबसे पहले देखो अजय वॉरियर, अभी मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी। नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये 2050 का टारगेट, ये प्लान किसने बोला? यूएई ने बताया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ करी है? क्रोएशिया के साथ करी है। इंडिया ने ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोएलिशन ग्रुप को, और इस ग्रुप में टोटल कितनी कंट्री शामिल है? 70। इंडिया ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार जो रैंक सिक्योर करी है वो 90 करी है। कौन से रिसर्चर्स हैं कौन से इंस्टीट्यूट के जिन्होंने कावेरी रिवर में दवा सामग्री का पता लगाया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आईआईटी मद्रास। रेपो रेट कितनी बताई है आरबीआई ने? तो रेपो रेट 4%, और रिवर्स रेपो रेट पूछा जाए तो 3.35%। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने LNT पे फाइन लगाया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने सेटअप किया है एंटी ड्रग सेल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर इज महाराष्ट्र। इसके बाद है वैक्सीनेशन ड्राइव, ये मिशन कवच कुंडल, इसका संबंध भी किससे है? महाराष्ट्र से। नोबल पीस प्राइज़ किसे दिया गया है? एक तो मिला है मारिया रेसा को, और सेकंड कौन है? डिमिट्री मुरातोव। ठीक है, वर्ल्ड एग डे कब मनाते हैं? तो ये हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। हर साल नहीं मनाते, इस बार 8 अक्टूबर को मनाता है। वैसे ये सेकेंड फ्राइडे अक्टूबर के मनाया जाता है। ठीक है, पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो इनका नेम है अंशु मलिक। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से यानी परसों क्वेश्चन पूछा था कि जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। उसके बाद पूछा था एक वेब पोर्टल का नाम है वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर करते हो। प्रदीप दास एंड नेहा जायसवाल का आज कॉमेंट है। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर आपने पॉलिटी की वीडियो आप ऋचा मैम की देख रहे हो तो ये आंसर आप डेफिनेटली कर दोगे। क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रस्तावना जो आपका प्रियम्बल है उसमें जो वर्ड दिखाई देते हैं उनको आपको क्रम में कराना है, बताना है पहले कौन सा वर्ड आता है, सेकंड कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए डेफिनेटली आप लोग बताइएगा ज़रूर किस तरीके से इसका क्रम है। आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहता है, सो आप लोग फटाफट से वीडियो के बाद तुरंत कमेंट कर दिया करें। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स था, तो डेफिनेटली आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी चाहिए, तभी आप लोगों का अच्छे से सीए कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए
बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें करंट अफेयर्स की क्लासेस को, ताकि मैं और भी बेहतरीन ढंग से आपके लिए करंट अफेयर्स को ला सकूँ। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।